नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् मैं तेरी वीडियो खोल रही है। सिंध सदबंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसद काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। तो नौ तत्वों के स्वरूप को बताने वाली 116 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति के अनुसार और 108 नंबर गाथा समय व्याख्या के अनुसार ये कल चली थी। आज इसका सारांश पढ़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए सारांश पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया। ये पढ़िए। नव पदार्थों के नाम इस प्रकार हैं। जीव तथा अजीव ये दो मूल पदार्थ हैं। उन दोनों के पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध तथा मोक्ष ये 7 पर्याय रूप पदार्थ मिलकर नव पदार्थ कहलाते हैं। ज्ञान दर्शन स्वाभाविक चैतन्य लक्षण वाला जीव है। उससे विपरीत ज्ञान दर्शन तथा चैतन्य से रहित अजीव है। अजीव के 5 भेद हैं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। दान पूजादि रूप शुभ शुभ भाव भाव पुण्य है तथा भाव पुण्य के निमित्त से सातावेदनीय रूप कर्म वर्गणाओं का परिणमन होना का परिणमन होना द्रव्य पुण्य है। मिथ्यात्व रागादि रूप जीव के अशुभ भाव भाव पाप हैं तथा भाव पाप के निमित्त से असाता वेदनीय रूप कर्म वर्गणाओं का परिणमन होना द्रव्य पाप है। मोह राग द्वेषादि रूप परिणामों की आत्मा में उत्पत्ति होना भावाश्रव है तथा भावाश्रव के निमित्त से कर्म वर्गणाओं का मन वचन काया के द्वारा आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह संबंध होना द्रव्याश्रव है। आत्मोपलब्धि रूप परिणाम से विकारी शुभाशुभ भावों का आना रुकना उत्पन्न नहीं होना भाव संवर है। भाव संवर के निमित्त से द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध ना होना द्रव्य संवर है। कर्मों का शांत करने में समर्थ तप विशेष द्वारा शुभाशुभ विकारों का आंशिक रूप से मिटना तथा शुद्धोपयोग में वृद्धि होना भाव निर्जरा है। उस भाव निर्जरा के निमित्त से रसहीन होकर पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश झड़ना द्रव्य निर्जरा है। मिथ्यात्व रागादि शुभाशुभ विकारी भावों का आत्मा में बने रहना भाव बंध है तथा उसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का जीव के प्रदेशों से परस्पर अवगाह रूप बने रहना द्रव्य बंध है। भैया स्क्रॉल कर दीजिए। कर्मों का नाश करने में समर्थ जीव का शुद्धात्मोपलब्धि रूप परिणाम भाव मोक्ष है तथा उसके निमित्त से समस्त द्रव्य कर्मों का अत्यंत क्षय होना द्रव्य मोक्ष है। इस प्रकार नव पदार्थों का स्वरूप जानना चाहिए। भैया म्यूट हैं आप। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं पूछूं आपसे 9 तत्वों के बारे में। चलिए, तो अब ये बताइए आश्रव और बंध में क्या डिफरेंस है? भैया आश्रम में
तो कर्म खींचते हैं, और बंध में वो हमारे आत्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। हम्म। तो ये आपने बताया द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध। कर्मों की अपेक्षा बताया ना, भावाश्रव और भावबंध की अपेक्षा भी बताइए। भैया भावों का आना, उस जिससे हमारे कर्मों का आश्रव हो, ऐसे भावों का आना भावाश्रव, और उसी परिणामों को रुकना बंद हो गया, परिणामों की अपेक्षा भावबंध। हाँ, देखो, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, ये भावाश्रव है। और आत्मा का उन मोह राग द्वेष विकारी परिणामों में रुके रहना, बने रहना, ऐसे ही परिणाम, ठीक है ना, उसकी स्थिति उस रूप बने रहना, वो भावबंध है एक तरह से। आश्रव कारण है और बंध कार्य है। ठीक है ना, आश्रव कारण है और बंध कार्य है। हम्म। अच्छा, निर्जरा बताइए आप। निर्जरा और मोक्ष में क्या डिफरेंस है? भैया निर्जरा में हमारे जो बंधे हुए कर्म हैं, उनका पूरी तरह से क्षय नहीं होता। और मोक्ष में हमारे जो बंधे हुए, हम आत्मा के साथ एकम एक जो द्रव्य कर्म है, उनका पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, वो मोक्ष है। ठीक है। और भाव की अपेक्षा बताओ, भाव निर्जरा। भाव भाव निर्जरा ये है कि अब हमारे आत्मा में पुण्य पाप या किसी भी तरह के जो अपनी आत्मा से विपरीत भाव है, उनका उत्पन्न ना होना, और ना उनमें और ज्यादा, मतलब जब उत्पन्न ही नहीं होंगे तो उसमें टिकेंगे कैसे। देखो, और फिर उत्पन्न ना होना, ये तो भाव संवर है हाँ, कि नवीन राग द्वेष उत्पन्न ना होना, ये भाव संवर है। और शुद्धि की वृद्धि, क्या कहा? शुद्धि की शुद्धि की। वृद्धि, वो भाव निर्जरा है। और पूर्ण शुद्धि हो जाना, वो मोक्ष है। ठीक है। जीव अजीव तो क्लियर है सबको। आश्रम बंध की चर्चा हो गई। संवर माने रुकना, कर्मों का आना स्टॉप हो जाना, रेस्ट्रिक्ट हो गई उसकी एंट्री, वो संवर है। चलिए, अब जीव पदार्थानाम व्याख्यानम प्रपंचयति। प्रपंच माने होता है विस्तार। कि अब जीव पदार्थ के व्याख्यान का विस्तार करते हैं। अब विस्तार से समझाएंगे एक एक को। सबसे पहले जीव के स्वरूप का कथन। हाँ जी, गाथा नंबर 117। जीवा संसार था निवादा चेदन पगा दुविहा उव ओग लक्षण विय देहा देहप विचारा संसारी अरु सिद्ध जीव द्वय भेद तथा चैतन्य स्वभाव लक्षण है उपयोग देह युत अथवा नहीं देह सद्भाव। तो देखो, जीव के जीवा संसार था माने संसारी, और निवादा, निवादा माने निवृत्त, जो मुक्त हो गए हैं दुखों से। तो ऐसे ये दुविहा माने दो भेद हैं। और चेतन पग्गा माने चैतन्य, उपयोग लक्षणा विय, उपयोग लक्षण वाला है। देह, देहा देह माने देही, और अदेही माने देह युक्त भी है जीव और देह से रहित भी जीव है। ठीक है ना, देह युक्त संसारी और देह से रहित मुक्त जीव हैं। उपयोग लक्षण वाले हैं, चेतन हैं। तो ऐसे विशेषणों से अब इसकी चर्चा करते हैं। पढ़िए अन्वयार्थ। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध। वे चेतनात्मक तथा उपयोग लक्षण वाले हैं। संसारी जीव देह में बरतने वाले अर्थात देह सहित हैं, और सिद्ध जीव देह में ना बरतने वाले अर्थात देह रहित हैं।
टीकार्थ। यह जीव के स्वरूप का कथन है। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी अर्थात अशुद्ध और सिद्ध अर्थात शुद्ध। वे दोनों वास्तव में चेतना स्वभाव वाले हैं और चेतना परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने योग्य है। उनमें संसारी जीव देह में बरतने वाले अर्थात देह सहित और सिद्ध जीव देह में ना बरतने वाले अर्थात देह रहित हैं। हाँ जी, देखो इजी है। संसारी और सिद्ध हैं, जो देह में वर्त रहे हैं वो संसारी, और जो देह से मुक्त हो गए वे सिद्ध। इनका लक्षण क्या है? चेतना। ठीक है। और चैतन्य का ही परिणमन वो उपयोग कहलाता है, माने जानने देखने का व्यापार, उसको उपयोग कहते हैं। जीव की पहचान बताई। अब देखो तात्पर्य वृत्ति में पूरा आपको विस्तार से बताएंगे समूह पीठिका। अब ये जो विषय प्रारंभ हो रहा है इसमें क्या क्या कैसे कैसे विषय आएगा, ठीक है, उसकी सूचना रूप समूह पीठिका पढ़ी। उसके बाद 15 गाथा पर्यंत जीव पदार्थ अधिकार कहते हैं। वहां 15 गाथाओं के मध्य में प्रथम जीव पदार्थ अधिकार की सूचना की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। पश्चात पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर एक इंद्रिय की मुख्यता से इत्यादि पाठ्यक्रम से 4 गाथाएं हैं। तत्पश्चात विकलेंद्रिय त्रय 2, 3, 4 इंद्रिय तथा 4 इंद्रिय के व्याख्यान की मुख्यता से इत्यादि पाठ्यक्रम से 3 गाथाएं हैं। उसके बाद नरक, तिर्यंच, मनुष्य तथा देवगति 4 गति विशेष पंचेंद्रियों के कथन रूप से इत्यादि पाठ्यक्रम से 4 गाथाएं हैं। पश्चात भेद की भावना की मुख्यता से हित अहित कृतत्व भोक्तृत्व के कथन की मुख्यता से इत्यादि 2 गाथाएं हैं। पश्चात जीव पदार्थ के उपसंहार की मुख्यता से उसी प्रकार अजीव पदार्थ के प्रारंभ की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार 15 गाथाओं और 6 स्थलों द्वारा दूसरे अंतराधिकार में समूह पीठिका है। उसका विस्तार इस प्रकार है। हाँ जी, देखिए मैंने जीव का सारा स्वरूप स्पष्ट करेंगे इसमें, कि जीव संसारी और मुक्त है तो बताई दी। अब संसारी जीव कैसे? त्रस और स्थावर। अब त्रस क्या होते हैं, स्थावर क्या होते हैं, फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, फिर 4 गति वाले हैं तो उसकी अपेक्षा भी यहाँ वर्णन करेंगे। फिर उसके हित अहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की चर्चा। ये पूरा प्रकरण अब जीव स्वरूप के कथन में हम देखते हैं। पढ़िए तात्पर्य वृत्ति 117 जीव स्वरूप का निरूपण करते हैं। तात्पर्य वृत्ति जीव है, क्या विशेषता वाले जीव हैं? संसार में स्थित अर्थात संसारी तथा मोक्ष में स्थित अर्थात मुक्त जीव है। दोनों ही चेतनात्मक हैं। उनमें कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना वाले संसारी हैं तथा शुद्ध चेतना वाले मुक्त जीव हैं। दोनों उपयोग लक्षण भी हैं। आत्मा का चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम उपयोग है। केवल ज्ञानोपयोग तथा केवल दर्शनोपयोग लक्षण वाले मुक्त जीव हैं। शायोपशमिक अशुद्ध उपयोग सहित संसारी जीव हैं। वे देह सहित तथा देह रहित हैं। देह योग सहित देह रहित आत्म तत्व से विपरीत देह में प्रवर्तने वाले देह सहित संसारी हैं तथा देह रहित सिद्ध हैं। ऐसा सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार जीवाधिकार सूचक गाथा रूप से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ लिखा कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वाले संसारी, क्योंकि मुक्त जीव के तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना है नहीं, लेकिन शुद्ध चेतना वाले सिद्ध हैं। ठीक है। तो ये पूर्ण शुद्ध चेतना की अपेक्षा कहा, क्योंकि आंशिक शुद्ध चेतना संसारी दशा में भी है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनिराज आदि के। ठीक है ना। तो वहां आंशिक शुद्ध चेतना संसार दशा में भी है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान चेतना में केवल ज्ञानी। ठीक है। और देखा जाए तो वो कह रहे हैं सिद्ध अरहंतों को भी नहीं लिया, मतलब शुद्ध चेतना वाले मुक्त जीव हैं। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ प्रकरण संसारी और मुक्त का चल रहा है। ठीक है ना। यद्यपि अनंत भगवान भी संसारी है, कह सकते थे, क्योंकि उनके भी केवल ज्ञान केवल दर्शन तो है ना, तो शुद्ध चेतना कह सकते थे, लेकिन उनको नहीं कही।
उनको गौण करके कथन समझना फिर, है ना। तो इसलिए सब जगह प्रकरण के हिसाब से अर्थ देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकरण संसारी और मुक्त का चल रहा है। संसारी में अज्ञानियों की मुख्यता से, यद्यपि अनंत भगवान संसारी हैं, लेकिन अभी जो यहाँ संसारी कह रहे हैं, संसारी का अर्थ क्या किया, देह सहित संसारी। तो देह सहित तो अनंत भी हैं, इनको केवल ज्ञान हो गया। ठीक है ना। 13वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान वाले जो अनंत परमात्मा है, वो भी संसारी हैं। जब हम अनंत और सिद्ध में अंतर बताते हैं, तो हम ये कहते हैं ना, अनंत संसारी है और सिद्ध संसार से रहित मुक्त है। लेकिन आपको प्रकरण के हिसाब से देखना पड़ेगा, यहाँ पर अनंतों को गौण करके चर्चा है। ठीक है, क्योंकि संसारी का मतलब सामान्य से अज्ञानी, संसार में परिभ्रमण करने वाले, उनकी मुख्यता से बात है। और देखिए, अब आप आगे देखिए, आत्मा का चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम उपयोग है। जो चैतन्य का अनुसरण करके, माने चेतना रूप परिणाम, उसका नाम उपयोग। चेतना मतलब क्या होता है, जानना देखना। तो जो जानने देखने का परिणाम तो सब में है, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, इसलिए उपयोग लक्षण कहा। अब देखो, केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग लक्षण वाले मुक्त जीव हैं। अब अनंतों को नहीं कहा, अभी अनंत गौण समझो, हमने तो दो ही भेद किए ना, संसारी और सिद्ध। संसारी में अनंतों को अभी नहीं लिया यहाँ पर, उनको गौण समझना, ठीक है। हाँ, क्षयोपशमिक अशुद्धोपयोग सहित संसारी जीव हैं। तो देखो, अनंतों को नहीं लिया यहाँ पे संसारी में, ठीक है, उनको भी आप गौण रखना। तो क्षयोपशमिक ज्ञान क्या होता है, जो कर्मों के क्षयोपशम से जितना आंशिक ज्ञान प्रकट होता है, उसको कहते हैं क्षयोपशमिक। अशुद्धोपयोग, क्योंकि शुद्धोपयोग तो इन्होंने सिर्फ मुक्त जीवों को कहा, क्योंकि परिपूर्ण शुद्ध हो गए ना, सारे कर्मों का अभाव हो गया। और संसारी के क्या कहा, अशुद्धोपयोग सहित संसारी जीव है। ठीक है, ये कोई खास बात थी तो मैंने इस पे ध्यान आकर्षित किया। चलिए, अब नेक्स्ट गाथा नंबर 118। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। अब संसारी जीवों में उनके भेद बताएंगे, पृथ्वी का एक आदि 5 भेद। तत्वार सूत्र में गिनाया, संसारिण त्रस स्थावर। संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। ठीक है, अब यहां हम पहले स्थावरों की चर्चा कर रहे हैं। उड़वीय उदय मगणी वायु वर्णफदि जीव संसिदा काया देन्ति खलु मोह बहुलम आसम बहुगाविते तेसिम। जीवाश्रित है पृथ्वी जल अरु अग्नि वायु वनस्पति काय, बहुसंख्यक उन जीवों को है मोह बहुल स्पर्श प्रदाय। क्या कहते हैं, पढ़िए, अन्वय पढ़िए। पृथ्वी काय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, यह सभी काय जीव सहित हैं। अवान्तर जातियों की अपेक्षा से उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी उनमें रहने वाले जीवों को वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती हैं। हाँ जी। अवान्तर जातियों की अपेक्षा उनकी भारी संख्या होने पर भी, क्योंकि सबसे अधिक संख्या एक इंद्रियों की है, वे सभी उनमें रहने वाले जीवों को वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती। माने जो काया है ना, उनकी काया से सिर्फ स्पर्श का ही ज्ञान होता है, रसना तो है नहीं एक इंद्रिय को, घ्राण चक्षु कर्ण तो है नहीं। तो वो मोह से युक्त जो जीव हैं, उनको ये 5 प्रकार की काया क्या देती है, मोह से युक्त स्पर्श देती है। स्पर्श संबंधी ज्ञान होता है, ठीक है, उन जीवों को जो एक इंद्रिय जीव है। देखो, एक तो है काया, एक है जीव, दोनों का हुआ है संयोग संसार दशा में,
दोनों एक जैसे से हो रहे हैं अज्ञानता के कारण, और इसका ज्ञान है छायोपशमिक, तो इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है। अब एक इंद्रिय के जो ज्ञान का प्रवर्तन है वो सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, जो उसकी पूरी काया है वही स्पर्शन इंद्रिय है, तो उस जनित ज्ञान होता है उसको। टीकार्थ। यह पृथ्वी कायिक आदि 5 भैया भेदों का कथन। जी। भैया, तो इसमें ये क्यों कहा अत्यंत मोह से युक्त? मोह से युक्त तो हम भी हैं। नहीं नहीं, दो अभी इंद्रिय, तीन चर्चा, इंद्रिय, चार इंद्रिय। चर्चा, सुनो, चर्चा अभी एक इंद्रिय की चल रही है ना, तो एक इंद्रिय के तो तीव्र मोह का उदय है, उनके घातिया कर्मों का तीव्र उदय है एक इंद्रियों के। हमारे घातिया कर्मों का थोड़ा मंद उदय हुआ, तभी तो अपने ज्ञान का विकास हुआ, मन मन प्राप्त हुआ, सैनी पंचेंद्रिय पना मिला। तो हमारे घातिया कर्मों का मंद उदय है, और एक इंद्रिय के घातिया कर्मों का तीव्र उदय है, तो इसलिए वहां लिखा कि तीव्र मोह से युक्त। ठीक है। हाँ, 5 इंद्रिय ठीक के है। भी हो सकता है, लेकिन अभी प्रकरण तो एक इंद्रिय का ही चल रहा है, तो अभी हम उन्हीं के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ख्याल में रखना कि कहीं का कोई भी प्रमाण कहीं प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें उसके संदर्भ को देखना चाहिए कि प्रकरण किसका चल रहा है, उसके हिसाब से वहां अर्थ निकलेगा। नहीं तो हम ये होते हैं ना, रेफरेंस लेके आ जाते हैं कि पंचास्तिकाय गाथा में देखो, फलानी गाथा में ऐसा लिखा वैसा लिखा, वहां तो मुक्त जीवों को ही शुद्ध चेतना कही है। ठीक है, जैसे भी पीछे गाथा में आया था, संसारी के अशुद्ध चेतना कही है, तो अरहंतों की भी अशुद्ध चेतना होती है, कोई ये बात ना निकालने लगे। इसलिए देखना होगा, क्योंकि वहां तो चर्चा ही हमने दो की करनी थी, संसारी मुक्त की, और संसारी में अज्ञानियों की मुख्यता से चर्चा हुई, अरहंत भगवान गौण की है। ठीक है ना, वो भी वास्तव में जी। देखा जाए तो मुक्ति ही है। ठीक है, जी। अर्धमुक्त कह लो, 4 घातिया कर्म चले गए। उनको तो क्या ही रहना, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन से संयुक्त तो उन्हें मुक्त कहना, वहां पे ऊपर वाली बातों में तो लिखा ही था, केवल ज्ञान केवल दर्शन से संयुक्त तो उनको मुक्त कहना। देखिए, हाँ। देखो, अब इसका अर्थ देखो, जो केवल ज्ञानोपयोग तथा केवल दर्शनोपयोग लक्षण वाले मुक्त जीव हैं। ठीक है, इसका अर्थ हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कि जिनको भी केवल ज्ञान और केवल दर्शनोपयोग है वे मुक्त हैं, इस बात में तो निकल सकता है बहुत सारे। तो आपत्ति आएगी। हाँ। आपत्ति आएगी, क्योंकि पहली विशेषता तो ये थी कि जो देह रहित हैं, अरहंत तो देह सहित है, तो यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना इसका। यहाँ क्या अर्थ लेना, जिन सिद्धों की हम बात कर रहे हैं और उनकी विशेषता क्या है, कि वो सिद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शनोपयोग वाले हैं। ठीक है, इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना कि जिसको केवल ज्ञान केवल दर्शन है वे सभी मुक्त हैं। हाँ, मतलब दो क्वालिफिकेशन थी। सिद्धों में तो दोनों है कि देह रहित भी हैं और केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग वाले भी हैं। और अरहंत अभी की मात्र एक क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं कि वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग वाले हैं, पर अभी देह सहित हैं। अब देखो परेशानी पता है क्या है, एक मिनट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट में संस्कृत टीका में भी पढ़ता हूँ। देखो, भाषा में झोल आ जाता है कि कोई ये कह सकता है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन जिसको है वो मुक्त है, तो फिर तो आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि अरहंतों के भी केवल ज्ञान केवल दर्शन तो है, तो फिर उनको भी मुक्त मानना पड़ेगा। अभी देखता हूँ संस्कृत टीका में, क्योंकि वो भाषा के शब्दों का इधर उधर रखने पर ना, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते लिखते कि मुक्त जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले हैं, तब कोई आपत्ति नहीं थी। देखो, अच्छा। अच्छा। देखो संस्कृत में केवल ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षणा मुक्ता छायोपशमिका अशुद्ध उपयोग युक्ता संसारेण। अब हम वो ग्रामर व्रामर के हिसाब से नहीं जानते इसका अर्थ करना, लेकिन आपको इसीलिए जब कहीं कोई रेफरेंस दे तो उसके आगे पीछे की गाथाओं को देखकर, प्रकरण को देखकर ही उसका यथार्थ अर्थ निकलेगा।
ठीक है ना। इससे तो ये हो रहा है कि मुक्त जीव ऐसे भी होते हैं क्या जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त नहीं होते, केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण से युक्त जो मुक्त जीव है। देखो, शब्द ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त जो मुक्त जीव है, ऐसा थोड़ी है। वो तो ये बता रहे हैं कि वो जो मुक्त जीव हैं और कौन सी विशेषता वाले हैं। लक्षण वाले मुक्त जीव मतलब उनसे अलग, बिना ऐसे लक्षण के बिना भी होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कर, केवल ज्ञानोपयोग तथा केवल दर्शनोपयोग लक्षण वाले मुक्त जीव है, ऐसा कहाँ निकल रहा है? अगर वो कहते जो, चलिए, तो भैया इसलिए इसका अर्थ ये है कि वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के लक्षण वाले मुक्त जीव हैं, यानी कि जो अभी मुक्त नहीं है उनमें भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त वाला जीव हो सकते हैं, संसारी कोई। नहीं, अभी तो और यहाँ साथ संसारी, ये देखने में भी अभी यहाँ देखो, हमने दो ही भेद किए, संसारी और मुक्त। ठीक है, अभी अरहंतों को गौण रखना। संसारी और मुक्त जो क्षयोपशमिक ज्ञान वाले हैं, शरीर सहित है, वो सब संसारी। ठीक है ना। और जो देह से रहित हैं, जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया, वो मुक्त जीव है। ठीक है। अब ऐसा है ना कि हम और आप तो थोड़ा ज्यादा पढ़े हुए हैं, इसलिए हम अपनी 1.5 अकल और लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। अभी यहाँ तो उस जीव के हिसाब से जो प्रारंभिक है ना, तो उसको धीरे धीरे समझाएंगे, उसको कहाँ इतनी बातें समझ में आएंगी। हाँ। चलिए अगली गाथा में, अभी 5 काय वाले एक इंद्रिय के भेद बताए। पढ़िए टीकार्थ। यह पृथ्वी कायिक आदि 5 वेदों का कथन है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेज काय, वायु काय और वनस्पति काय। ऐसे वह पुद्गल परिणाम बंधवशात जीव सहित हैं। अवान्तर जाति रूप भेद करने पर, वे अनेक होने पर भी, वे सभी पुद्गल परिणाम स्पर्शन इंद्रियावरण के क्षयोक्षम वाले जीवों को बहिरंग स्पर्शनेन्द्रिय की रचना भूत वर्तते हुए कर्म फल चेतना प्रधान पने के कारण के कारण अत्यंत मोह सहित ही स्पर्शो उपलब्धि सम प्राप्त कराते हैं। देखो, जो 5 प्रकार के काय है ना, ये पुद्गल का परिणाम है, माने पुद्गल की रचना है। और यहाँ जीव भी है। अब अवान्तर जाति रूप भेद करने पर, अब इनके और भेद करो, जैसे पृथ्वी का एक में भी घर पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी। ठीक है ना। ऐसे उसके भी फिर अवान्तर भेद और बहुत सारे बनते हैं पृथ्वी में। ऐसे जल में अनेक प्रकार के भेद बन सकते हैं। तो ऐसे कितने भी भेद बने, लेकिन वो सभी सारे भेद स्पर्शन इंद्रिय आवरण के, जो स्पर्शन संबंधी ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म था, उसके 6 उपशम से जीवों को बाहर में स्पर्शन इंद्रिय की रचना भूत वर्तते हुए, देखो अंतरंग में जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान को ढकने वाला आवरण था, उसका 6 उपशम हुआ, माने वो थोड़ा सा खुला पर्दा। तो स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म के 6 उपशम से, और बाहर में स्पर्शन इंद्रिय की रचना भूत वर्तते हुए कर्म फल चेतना प्रधान वाले एक इंद्रियों को कर्म फल चेतना की प्रधानता कही, क्योंकि उनके इतनी बुद्धि का विकास नहीं है कि वो उनके कर्म चेतना भी पाई जाए, उनको कर्म फल चेतना की मुख्यता कही। तो इसलिए अत्यंत मोह सहित ही स्पर्शोपलब्धि संप्राप्त कराते हैं। कौन? ये 5 प्रकार के काय, ये स्पर्शन इंद्रिय हो गई, ये जीव को क्या कराते हैं? अत्यंत मोह सहित स्पर्शोपलब्धि, माने स्पर्श संबंधी ज्ञान कराते हैं। ठीक है। निमित्त की तरफ से कहा, कोई पुद्गल ज्ञान नहीं कराता, लेकिन उसमें निमित्त होता है। इसकी योग्यता अपनी वैसी, कर्म का 6 उपशम और बाहर की स्पर्शन इंद्रिय उसमें निमित्त है। तात्पर्य वृत्ति और पढ़ लेते हैं। पढ़ी।
अब पृथ्वी काय आदि 5 भेदों को कहते हैं। कर्म पने को प्राप्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति जीवों को स्पष्ट रूप से शरीर का आश्रय देते हैं। किसको देते हैं? मोह की अधिकता से स्पर्श बहुल स्पर्श के विषय को देते हैं। उन जीवों के शरीर भी अंतर्भेदों से बहुत प्रकार के हैं। यहाँ स्पर्शन इंद्रिय आदि रहित अखंड एक ज्ञान प्रतिभा समय जो आत्म स्वरूप है, उसी भावना से रहित अल्प सुख के लिए स्पर्शन इंद्रिय विषयों की लंपटता रूप परिणमित जीव के द्वारा जो स्पर्शन इंद्रिय को उत्पन्न करने वाला एक इंद्रिय जाति नाम कर्म उपार्जित किया जाता है, वह उदय के काल में स्पर्शन इंद्रिय के क्षयोक्षम को प्राप्त कर स्पर्श के विषय के ज्ञान रूप से परिणमन करते हैं। ऐसा सूत्र का आशय है। देखो, दो बातें हैं। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान होने में बहिरंग में स्पर्शन इंद्रिय चाहिए, ठीक है, वो नाम कर्म की रचना है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म से वो स्पर्शन इंद्रिय की रचना हुई, और भीतर में वो इस इंद्रिय से प्रवर्तने वाला ज्ञान का उघाड़ चाहिए, तो वह अंदर में स्पर्शन इंद्रिय ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हुआ। तो उसके द्वारा ये पांचों प्रकार के काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जीव को स्पर्शन इंद्रिय का, ठीक है, ज्ञान कराने में निमित्त होते हैं। इतनी बात समझ में आई? सामान्य से कहें तो एक इंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, और उनके कौन सी चेतनाएं प्रधानपने? कर्म फल चेतना, तीव्र मोह से युक्त है, ठीक है, ऐसा सूत्र का आशय है। चलो एक गाथा पढ़ लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगी। 119 नंबर की गाथा। अब ये एडिशनल है, जो तात्पर्य वृत्ति में तो है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। तित्थावर तनुजोगा अनिलाणलकायते सुतसा मण परिणाम विरहिदा जीवा ए इंदियाणया, उनमें 3 काय स्थावर देह सहित होते मानो, अग्नि वायु है त्रस ये सब मन रहित एक इंद्रिय जानो। अब देखो ये गाथा बड़ी विवादास्पद है। यहाँ क्या कह रहे हैं? उनमें 3 काय स्थावर देह सहित होते मानो। एक इंद्रिय, एक पता है 5 प्रकार के, उन 5 प्रकार के एक इंद्रिय में से जो अग्नि और वायु है उसको छोड़कर, अग्नि वायु को छोड़कर कौन कौन से बचे? पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, ठीक है। उनको कहा वो स्थावर है, और अग्नि और वायु को कहा त्रस है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने अर्थ? जबकि हम तो ये जानते हैं कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय को त्रस कहते हैं। तो ये तो अपनी जैन, माने अपनी जैनों की टर्मिनोलॉजी है ना। लेकिन यहाँ जो अर्थ किया त्रस और स्थावर का, वो कोई दूसरी अपेक्षा से किया है। अब बात समझ रहे हैं? आप जैन आगम के हिसाब से अगर आगमार्थ करें तो त्रस का मतलब होता है 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव, और स्थावर होते हैं 1 इंद्रिय वाले जीव। लेकिन यहाँ जो ऐसा कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल और वनस्पति, ये 3 जीव स्थावर शरीर के संयोग वाले हैं, तथा वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव त्रस हैं, वे सब मन परिणाम रहित एक इंद्रिय जीव जानना। टीका में देखते हैं क्या रहस्य, फिर अपनी चर्चा करेंगे इसमें। पढ़िए, टीका पढ़िए। ये इसकी चर्चा आपने पहले भी तो की थी एक बार। सबसे इसकी शुरू में चर्चा की एक बार। थी, जब भूमिका में आया था हाँ ना, जी, तभी बताया था। हाँ जी। हाँ, पढ़िए। अब व्यवहार से अग्निकायिक वायुकायिक जीव के त्रसपना दिखाते हैं। पृथ्वी, जल तथा वनस्पतियां, ये 3 स्थावर काय योग के कारण स्थावर कहे जाते हैं, तथा उन 5 स्थावरों के मध्य अग्निकायिक एवं वायुकायिक जीवों में चलन क्रिया देखकर उन्हें व्यवहार से त्रस कहते हैं। हाँ, ये पॉइंट यदि वे आप ध्यान रखें कि यहाँ त्रस का मतलब है कि जो गमन करते हैं वो त्रस हैं, ठीक है, और जो खड़े रहते हैं, गमन से रहित हैं, उन्हें स्थावर कहते हैं।
ठीक है, अगर आप क्या सामान्य। तब आपने पहले चर्चा की थी, तब आपने ये कहा था कि चलता तो पानी भी है। हाँ, अब उसमें आपने मैं पहले खुलासा जब कर रहा हूँ आपको, सुनिए। तब तो हमने सामान्य से कह दिया था। देखो, जैसे वायु अपने आप चलती है, ऐसे पानी चलता है क्या? पानी तो तभी चलेगा जब ढलान होगी, या आप प्रेशर से दें, या पीछे से धक्के से कोई पानी आ रहा है तो उसको आगे धकेलेगा। लेकिन वायु में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब वायु का तो लक्षण ही त्रियक गमन है, वो त्रियक ही हाँ, होती है, वो और चलती ऐसे है, अग्नि का ऊर्ध्वगमन है। ऊर्ध्वगमन है। तो दोनों गमन वाले हैं। तो जो गमन करे हाँ। उसे त्रस कहते हैं, और जो गमन नहीं करे उसे स्थावर, जो स्थित रहे। तो इस अपेक्षा या व्यवहार की अपेक्षा ऐसा मोटा स्थूल कथन किया। बस यही बताना था, ये दो गमनशील हैं और तीन स्थित रहने वाले हैं, लेकिन है ये पांचों के पांचों एक इंद्रिय। ठीक है, अब से पहले हमने यही पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि ये गाथाएं प्रक्षेपक है, किसी ने बाद में ऐड कर दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाद में किसी ने ऐड कर दी हो। अगर ऐसा किया होता तो जैसे ना चाह रहे इसका अर्थ क्यों करते? ठीक है, तो हम इसका सही अर्थ नहीं समझते, इसलिए अपने को उसमें दिक्कत लगती है। इसका सही अर्थ समझ लो, कोई आपत्ति नहीं है। व्यवहार से कह रहे हैं कि जो गमन करे वो त्रस, और जो स्थित रहे वो स्थावर। फिर प्रश्न हो गया कि अगर वो त्रस हैं तो उनके मन होगा? तो स्पष्ट कर दिया, नहीं, उनके मन नहीं है। उन्हें मन परिणाम से रहित तथा एक इंद्रिय जीव ही जानना। किन्हें? उन जीवों को एक इंद्रिय जानना। देखो, नाम कर्म का तो सबके स्थावर नाम कर्म का उदय है। वहां स्थावर नाम कर्मोदय से भिन्न, अनंत ज्ञान आदि गुण समूह से अभिन्न जो आत्म तत्व है, माने कर्म से भिन्न, अपने स्वरूप से अभिन्न जो आत्मा है, उसकी अनुभूति से रहित अज्ञानी जीव के द्वारा जो स्थावर नाम कर्म उपार्जित किया जाता है, उसके उदयाधीन पने के कारण यद्यपि अग्नि तथा वायु का एक व्यवहार से चलन गतिशील है, तथापि निश्चय से स्थावर है, ऐसा आशय है। अब देखो, टीप दे दी ना नीचे, ये गाथा प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। संपादक ने ही लिखा है। प्रक्षिप्त होता है बाद में किसी ने जबरदस्ती डाल दी, तो कोई आपत्ति नहीं है हमको। अर्थ सही समझे तो क्या दिक्कत है सियाद बात से? भैया इसमें एक क्वेश्चन और उठता है, जैसे इन्होंने पूछा यदि वे त्रस हैं तो क्या उनके मन होगा। ये क्वेश्चन तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि दो राइट। तीन चार इंद्रिय भी है, मन उनके भी, कौन सा मन होता है। हाँ राइट। लेकिन पांच इंद्रिय के होता है ना, वो भी तरस है, इसलिए कह दिया। और ये भी, एक मिनट। हम्म हम्म इसीलिए इस गाथा में भी दे दिया कि सब मन रहित हैं और एक इंद्रिय है। ठीक है। चलिए, देखो कहाँ इसमें त्रस रूप में कहाँ कल्पित किया है। उन्होंने स्पष्ट तो कह दिया व्यवहार से, व्यवहारेण चलमस्ति तथापि निश्चयन स्थावरा इति भावार्थ। जैसे आचार्य टीका में स्पष्ट लिख रहे हैं कि हम व्यवहार से कह रहे हैं त्रस, निश्चय से तो वो भी स्थावर है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज आगम में उपलब्ध है उसका यथार्थ अर्थ स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमारी 117, 118, 119, तो तीन गाथाएं पूरी हुई। शेष चर्चा आप करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।